अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये क्लास हमारे कंप्लीट जो कोर्स है उसके ओवरव्यू पे होने जा रही है। ठीक है, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह अपनी मेंटरशिप को लेकर चलना है, आपने कैसे आउटपुट देना है, मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ, और हमारी इस जो मेंटरशिप है इससे एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तो पहली बात जो कि मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये मेंटरशिप हर कोर्स की तरह एक कोर्स है। तो देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक कंप्लीट मेंटरशिप है, ये कोई कोर्स नहीं है। क्यों ये कोर्स नहीं है? क्योंकि जो अकेला कोर्स होता है, मेरी नज़र में कोर्स अलोन इज़ नॉट इनफ। अकेला कोर्स आपके लिए काफ़ी नहीं होता। आपको चाहिए होती है कंप्लीट मेंटरशिप ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए। आप जाएं तो मार्केट में आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे, कई कोर्स मिल जाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, कई सेटअप, कई स्ट्रेटजीज़, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन कोई भी आपको मेंटरशिप नहीं देता। और यही कह लें कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हर कोई सिखा देता है लेकिन अप्लाई करना नहीं सिखाता। तो कोर्स इज़ नॉट इनफ। अकेला कोर्स कभी भी काफ़ी नहीं होता आप लोगों के लिए। कभी भी अकेला कोर्स काफ़ी नहीं होता। आपको ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए एक कंप्लीट मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, और ये हम इंशाल्लाह आपको देंगे। ठीक है, तो आपने इस मेंटरशिप में ज़रा अनकन्वेंशनल होकर सोचना है। ठीक है, अपने ट्रेडिशनल जो आपका माइंडसेट बना हुआ है रवायती कि बस कोर्स होगा, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, या आप जो मर्ज़ी करते रहें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ये और वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने प्रॉपर इसको मेंटरशिप को एक्टिवली लेना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपनी क्लासेस की, तो हमारी इस मेंटरशिप में जो राउंड अबाउट है वो 22 से 25 के करीब क्लासेस होंगी। ठीक है, ये हमारी क्लासेस की तादाद होगी। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब लाइव होंगी। ठीक है, और लाइव क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। लाइव एंड रिकॉर्डिंग दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक चीज़ यहाँ मैं आपको पहले बता दूँ कि आपने ये नहीं समझना कि बस ठीक है आपको लाइव भी मिल रहा है और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, तो क्या है लाइव लेने में क्या हर्ज है। हम इससे बेहतर यही है कि हम रिकॉर्डिंग सेशन देख लेंगे। तो देखें कि रिकॉर्डिंग सेशन तो फिर वही बात आ गई कि लाखों रुपए के जो कोर्स देते हैं वो आपको 200-300 या 500 रुपये में मार्केट से मिल जाएंगे, लेकिन कामयाब ट्रेडिंग में आप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, वो मुझे कह रहे होते हैं कि सर कोई मसले की बात नहीं है, हमने फ़लाँ का कोर्स लिया है। क्या कोर्स लेने से कोई अमीर नहीं बनता? कभी भी कुछ नहीं हो सकता। कोर्स लेने से कुछ भी नहीं होता। आपको एक कंप्लीट मेंटरशिप चाहिए होती है, कंप्लीट गाइडलाइन, और वो भी लाइव चाहिए होती है कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप मेरे से पूछ सकें। आपके जितने कन्फ्यूजन हो आप मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी इसका मामला ये होगा, इसमें हम ये करेंगे और इसमें ये करेंगे। जबकि रिकॉर्डिंग तो फिर आपको कहीं से भी मिल जाएगी। मेंटरशिप ज्वाइन करने का पर्पज़ तो ना हुआ ना आपका। तो आपको ये जितने भी आपका ये कोर्स होगा, ये लाइव और रिकॉर्डिंग आपको दोनों क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और जो हमारी आखिरी चंद क्लासेस होंगी जो कि 4 से 5 होंगी, तो उनकी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो क्लासेस आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपकी ये जो दूसरी चीज़ें इमोशनल मैनेजमेंट, जो एक ट्रेडर का इमोशनल साइकिल होता है, ट्रेड कैसे मैनेज करनी है, ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों पर 100 ट्रेड्स माइंड सेट, जर्नलिंग वगैरह, एक ट्रेडर आइडेंटिटी बिल्ड करना, इन चीज़ों पर होगी। तो उनकी आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हमारी तमाम क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डिंग होगी। तो हर क्लास के एंड पर आपसे जो हमारे 15 से 20 मिनट या 10 मिनट हमारे पास हुआ करेंगे, तो आपके उस क्लास को लेकर कितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप वो क्वेश्चंस अपने पास कोई नोटबुक रख लेंगे, आप अपने पास उसे टाइप करके रख लें। ठीक है, जैसे ही मैं क्लास दूंगा तो आपके जितने भी क्यूएनए होंगे, कितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम उनका आंसर देंगे आपको। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन अपने पास लिख लेने। ठीक है, जैसे ही हमारा सेशंस मैं पढ़ा दूंगा आपको, तो आखिरी 15 से 20 मिनट या जो 15-1 मिनट होंगे, हम उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आपका हर सेशन के बाद क्यूएनए होगा। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, बाज़ुकात जब आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आपका हक पता क्या बनता है, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने के बाद आप उस रिकॉर्डिंग को देखें, बार बार देखें, उसे रिपीट करें। रिपीट कितनी बार करें? 10 बार करें, 20 बार करें, 40 बार करें। ठीक है, तो जितनी बार हो आप उस रिकॉर्डिंग को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि आप साथ में उन रिकॉर्डिंग के नोट्स भी बनाएं। ठीक है, अपने पास कापी पेंसिल में लिखें। रिकॉर्डिंग आपके लिए, आपके पास हमेशा के लिए होगी, वो कहीं भी नहीं जाएगी। तो आपने रिकॉर्डिंग को देखना है, बार बार देखना है, क्योंकि वो अब आपके पास ही होगी।
ठीक है, और आपने उसी के हिसाब से चलना है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। देखें, आपने जो भी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी आपने उसके नोट्स बनाने, ठीक है। आपने उस रिकॉर्डिंग को बार बार देखना है, जितनी बार आप उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और जब हमारी ये क्लासेस होंगी, ये सिर्फ एक पहला फ़ेज़ है, ठीक है। हमने इसमें सिर्फ पहला फ़ेज़ लेकर चलना है, जिसमें हमारी 22 से जो 25 क्लासेस होंगी, ये सिर्फ हमारा लर्निंग मॉड्यूल होगा। ये वो होगा जिसमें हम लर्निंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने लर्निंग करनी है। ये हमारा लर्निंग फेज़ होगा। और आप सबको मैं एक बात पहले बता दूं कि आपने इस लर्निंग फेज़ के अंदर कभी भी एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करनी, किसी ने भी अपने लाइव अकाउंट पर ट्रेड नहीं करनी। हम बैक टेस्टिंग करेंगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, लेकिन इस फेज़ के अंदर जो कि आपका 1 से 1.25 मंथ का होगा, ठीक है, आपने इसके अंदर कभी भी बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग के अलावा लाइव ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका लर्निंग फेज़ होगा, ठीक है। इस लर्निंग फेज़ के अंदर आपने सिर्फ चीज़ों को सीखना है और सीखने के बाद उन्हें अडॉप्ट करना है। उसके बाद जब आप लर्निंग कर लेंगे और हमारी ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ सिलसिला ख़त्म नहीं होगा कि आप कौन और मैं कौन, ऐसा हिसाब नहीं होगा। फिर हम चलेंगे आगे, हम आगे मूव ऑन करेंगे। और हम इस लर्निंग के बाद जब आगे चलेंगे तो इसमें ये होगा कि हम अगला जो 1 से 2 मंथ होंगे ना, 1 to 2 मंथ, हर इंसान के अकॉर्डिंग, जो कि हर इंसान देखें, हर इंसान का मुख्तलिफ पोटेंशियल होता है। कोई चीज़ें जल्दी अडप्ट कर पाता है, काफ़ियों को टाइम लगता है। तो जो इंसान का एक पर्सनल का एक अपना एक पोटेंशियल होगा, उसके मुताबिक मैं उसको लेकर चलूँगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सब पे एक ही काम थोप दिया जाएगा कि आपने इतना करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। हाँ, आप सबसे करवाया जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से करवाया जाएगा और उसको उतना ही, बेशक टाइम ज़्यादा लग जाएगा एक इंसान पे, ठीक है। एक इंसान पे 3 महीने लग जाएंगे तो एक पे हो सकता है 4-5 महीनों में जाके करें, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम चीज़ें सारी कवर अप करेंगे, मगर हर इंसान के मुताबिक उसको लेके चलेंगे। अब जो आपके नेक्स्ट 1 to 2 मंथ होंगे ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वो प्रैक्टिस में जब आप असाइनमेंट्स बुक करवाएंगे तो फिर मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूँगा, ठीक है। तो वहाँ हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। कोई डेमो ट्रेडिंग नहीं होगी, वो आप ट्रेडिंग करेंगे अपने सेंट अकाउंट पर, ठीक है। अपने सेंट अकाउंट पर आपने ट्रेडिंग करनी है, या जो भी आपके हिसाब बनेगा उस वक्त हम देखेंगे, लेकिन डेमो अकाउंट पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। और जब आप 1 to 2 मंथ आफ्टर लर्निंग ये प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आपके टोटल 3 से 4 मंथ इसमें गुजर जाएंगे, तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे फंडिंग की तरफ या आपके लाइव अकाउंट की तरफ, ठीक है। और उन फंडिंग अकाउंट में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि आपने किस वे में चलना है और कैसे इन मामलात को लेकर चलना है। तो ये जो आपका समझ लें, ये जो आपकी लर्निंग फेज़ होने जा रहा है, ये तकरीबन 3 से 6 महीने का होगा, ठीक है। आपके पास 3 से 6 मंथ होंगे। इसी 3 से 6 महीनों के अंदर आपने सीखना भी है, ठीक है, प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपने इसे अप्लाई भी करना है। तो ये हमारे 3 से 6 महीने हमारे पास होंगे और हमने इसी 3 से 6 महीनों के अंदर सब कुछ अप्लाई करके सीखना है, ठीक है। और एक चीज़ बात याद रखें कि यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा, ना मैं यहाँ बैठा हूँ कि आपको फ़ौरन अमीर कर दूँ, या ये कोई गेट कोई स्कीम नहीं है कि आपने एक स्कीम ले ली है और फ़ौरन हर सब कुछ हो जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग टेक टाइम, हर कोई जानता है, ठीक है। तो आपने टाइम को रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, टाइम को लेकर चलना है। तो आपके पास आपने गोल बनाना है कि मैंने 3 से जो 6 महीने का जितना भी टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है, हर इंसान के वे में होगा, आपने ये टाइम पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को देना है। रोज़ाना 1 से 2 घंटे क्लास देखें, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करें, और मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा वो बुक करवाएं, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा। और इसके अलावा देखें, जो हमारी असाइनमेंट्स होगी उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं कहूँ ना कहूँ, हर इंसान ने अपनी असाइनमेंट्स बुक करवानी है, ठीक है। असाइनमेंट्स तो मस्ट है ना यहाँ, ठीक है। असाइनमेंट आप बुक करवाएंगे तो फिर ही आपका कुछ बनेगा। तो असाइनमेंट्स इज़ नेसेसरी, असाइनमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आपने असाइनमेंट्स को नहीं छोड़ना, असाइनमेंट मस्ट है। तो आपने असाइनमेंट्स बुक करवानी है। असाइनमेंट्स बुक करवाने के बाद अगर हम आगे आएँ, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत से लोग होते हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों को लेकर चल रहे होते हैं एट अ टाइम। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही सुनना है और मेरी गाइडलाइंस को ही फॉलो करना है, ठीक है।
और ट्रेडिंग में जो कामयाब होने की ज़्यादा रेशो होती है ना, उन्हीं लोगों की होती है जिनका माइंड पहले से वॉश होता है, यानी कि क्लियर होता है, उनको कोई उन्होंने तरह तरह की स्ट्रेटजीज़ या तरह तरह के काम नहीं किए होते हैं। लेकिन वो लोग जो तरह तरह की स्ट्रेटजीज सीख के आते हैं, तरह तरह के उन्होंने सेटअप सीखे होते हैं, तो उनको ज़रा सिखाना और उनको कामयाब बनाना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक गिलास में पानी डालने से पहले उसे खाली करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने अपनी इस मेंटरशिप के अंदर अपना उस भरे हुए गिलास को पहले खाली करना है, ठीक है, अगर आपने सीखा हुआ है। और जो न्यू भी हैं तो उनके लिए तो ये आसानी रहेगी, क्योंकि उन्हें जो जो मैं बताता जाऊँगा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसी वे में चलना है, ठीक है। तो इसी तरह हम मिलकर चलेंगे, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो म्यूचुअल होगा, बेनिफिशियल के तौर पर। हम मुझे फ़ायदा देंगे, मैं आपको फ़ायदा दूंगा, ठीक है। आपने मुझे असाइनमेंट्स बुक करवानी है, आपने अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत करवानी है और मेहनत दिखानी है, तो मैं आपको आगे इसके बाद मेंटरशिप दूंगा, आपको मैं सिखाऊंगा पल पल, जो जो आपको जब हम मेरी ज़रूरत होगी मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये 3 to 6 मंथ भी ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, बल्कि आपको ये वो पीरियड होगा जिसमें आपने तैयार होना है, ये आपका तैयारी का फेज़ होगा, ठीक है। लर्निंग ये जो कोर्स है ये सिर्फ एक स्टेप है, एक बात याद रखें, कोर्स एक स्टेप होता है, मेंटरशिप कंप्लीट होती है जिसमें आपको कंप्लीटली लाइव सिखाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। तो ये हमारे कोर्स का होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव। तो हमने इन चीज़ों को लेकर चलना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप याद रख लें, आपने हमेशा अपने पास मद्देनज़र रखने हैं। वो पॉइंट पता क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि एक वक्त था, ठीक है, अमेज़ोन, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, शॉपिफाई वगैरह, इसका बड़ा मार्केट पाकिस्तान में ना वो थी, हाइप क्रिएट की हुई थी। तो तरह तरह के वक्त गुजरे, हर वक्त में उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ हाइप, कभी नेटवर्क मार्केटिंग की, कभी किसी की, कभी कुछ की। तो आज के वक्त में जो ट्रेडिंग है वो बहुत हाइप पर है। आप बहुत से ट्रेडर्स को देखेंगे, ठीक है, टिकटॉक पे गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, प्योर गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एक एक 100 डॉलर के अकाउंट को 4 500 डॉलर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो प्योर गैम्बलिंग है। ऐसे लोगों से कभी भी आपने मुतासिर नहीं होना, क्योंकि वो सिर्फ आपको अपने टीपीस दिखा रहे हैं, जबकि इन द ऑपोजिट कॉइन की अगर आप साइड देखें तो उनके कई लॉसेस भी हुए होंगे। तो आपने कभी भी उनके चक्कर में नहीं फंसना कि वो आपको ये कह रहे हैं तो ये होगा, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। ट्रेडिंग की सिर्फ हाइप क्रिएट की गई, ट्रेडिंग एक कारोबार है, ठीक है। एक बात याद रखें, ये 7.5 ट्रिलियन ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या इतना आसान इसे सीख जाना? इधर नौकरी हासिल करने के लिए आप 20 से 25 साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फिर आ जाके आपको नौकरी मिलती है। लेकिन ट्रेडिंग में तो ऐसा नहीं होगा ना। ट्रेडिंग में आपको टाइम लगेगा, डेडिकेशन लगेगी, मेहनत लगानी पड़ेगी, फिर जाके हाँ आप इससे बिलियंस ऑफ डॉलर निकाल सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस के तहत ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप फ़ौरन ही आए और आप समझें कि बस अब आप अमीर हो गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि आपने एक सिस्टम बिल्ड करना है, ठीक है। एक सिस्टम, एक प्रोसेस के तहत आप लोगों ने चलना है। कोई भी काम होता है ना, एक प्रोसेस के तहत होता है, एक सिस्टम के तहत होता है। तो जो हमारी एक मेंटरशिप होगी, हमने इसको एज एक सिस्टम बिल्ड किया है, जिसमें पहले आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, फिर आपसे लाइव अप्लाई करवाया जाएगा, फिर आपकी लाइव बैक टेस्टिंग करवाई जाएगी, पहले फॉरवर्ड लाइव, और फिर आपको लाइव मार्केट में बिठा के वहाँ बैक टेस्टिंग करवाई जाएगी। तो ये जितना भी कुछ होगा ये एक सिस्टम के तहत होगा। तो आपने प्रोसेस को अहमियत देनी है, सिस्टम को रिस्पेक्ट देनी है, विदाउट सिस्टम नहीं चलना। तीसरी चीज़ कि जो ट्रेडिंग है ना, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन है, कि आप मार्केट में कितना डिसिप्लिन है। अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रखते तो आपके पैसे मार्केट खाएगी, और ये पैसे उन लोगों के पास जाएंगे जो डिसिप्लिन रखते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जो अनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन को पैसे फॉरवर्ड करती है, सिंपली। तो आपने अपनी ट्रेडिंग को एज अ डिसिप्लिन में लेकर चलना है। डिसिप्लिन होगा तो मार्केट में आप बैठ पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। चौथी चीज़, कभी भी मैं आपको मुख्तलिफ सेटअप सिखाऊंगा या कुछ भी होगा, आप आगे ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि अब विंटर हो गए, तो कभी भी आपने सेटअप से आगे मूव ऑन नहीं करना। किसी भी एक सेटअप, एक सिस्टम को पकड़ लें, ठीक है, और उसी पे प्रैक्टिस करें, उस सेटअप पे रहें, उसी पे जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और पांचवी चीज़, एक चीज़ हमेशा नोट कर लें कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हर चीज़ टाइम लेती है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो जितना भी वक्त लगेगा आपको उस वक्त की अहमियत या उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। तो यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रॉपर अपने हिसाब से सीखना पड़ेगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ 3 से 6 महीने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को ना एज अ
गेट क्विक रिच स्कीम मानते हैं कि आप ट्रेडिंग में आ गए तो आप फ़ौरन मार्केट में अमीर हो जाएंगे या कुछ भी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ट्रेडिंग हाँ अमीर करती है लेकिन ऐसा वे में। तो आपने कोई यहाँ पे एक शॉर्टकट नहीं ढूंढना कि ये मुझे शॉर्टकट मिल जाए, बस मैंने ये मेंटरशिप कर ली अब तो बस मैं अमीर हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर टाइम लगेगा, प्रॉपर टाइम लगेगा और आपको वो टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कामयाब होंगे। कहीं भी दुनिया में जो शॉर्टकट है ना, ये सिर्फ एक चौचलाबाजी है, सिर्फ एक चूरन बेचा जाता है, कोई भी शॉर्टकट नाम की चीज़ होती ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। छठी चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है कि कभी भी ट्रेडिंग को अपनी सोशल लाइफ पे हावी नहीं होने देना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, इन चीज़ों पे हावी नहीं होने देना। असल में आज के वक्त में एक रिवाज चल गया है, ठीक है, कि जो ट्रेडर है वो माना जाता है कि ट्रेडर वही होता है जो 24 घंटे स्क्रीन के आगे बैठे रहे, ठीक है। जबकि ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग यही है कि आप सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे अपनी स्क्रीन के आगे बैठें, आपको ट्रेड मिलती है तो आप ट्रेड करें, नहीं मिलती तो चले जाएं। ट्रेडिंग तो नाम ही फ्रीडम का है, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है, ट्रेडिंग को एज आ एक जैसे नौकरी नहीं एक इंसान करता है, ऐसे बना कर रख दिया है। तो ट्रेडिंग को आपने इतना सर पे नहीं ले लेना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को तबाह कर दें, अपनी सोशल लाइफ को तबाह कर दें। देखें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह जिस तरह आप एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हैं, अपनी रोमांटिक लाइफ में कैसे हैं, ठीक है। अपने घर बार बाहर अपने आपने हर लाइफ को अहमियत देनी है, ठीक है। अपनी ट्रेडिंग को इतना भी हैवी नहीं होने देना कि आप अपनी दूसरी लाइफ तबाह कर दें। अपनी हेल्थ को, हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग हेल्थ को बुला देते हैं, अपने आप को मेंटली टॉर्चर करते हैं, ठीक है, इमोशनली अपने आप को टॉर्चर करते हैं। तो कभी भी आपने अपने इमोशंस, अपने मेंटल स्टेट या किसी भी चीज़ को पर ट्रेडिंग को हैवी नहीं होने देना। आपने सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो आपकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना, वो आप खुद होंगे। हाँ, आपकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होंगे। आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को बनाना है, ठीक है। मेक श्योर योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर सेल्फ, ठीक है। आपने अपने आप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है। अगर आप ठीक हैं तो ट्रेडिंग है, अगर आप नहीं है तो फिर देखें ट्रेडिंग का क्या फ़ायदा है। आप नहीं है तो इस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट का क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं ना, आप तो हैं ही नहीं। जब आप ही नहीं हैं तो आप ट्रेडिंग करके क्या कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है, फिर जो आप ट्रेडिंग होगी उन चीज़ों को लेकर हम चलेंगे, ठीक है। तो जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होने जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद होने जा रहे हैं, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, देन फिर आप इधर आएंगे ट्रेडिंग की तरफ, और आपने इधर डेडिकेशन, मेहनत और ये तमाम चीज़ें करनी है। तो हम अब आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये कोर्स होने जा रहा है, ये जो हमने 1 से 1.5 महीने में लर्न करना है, इसका हमारा ओवरव्यू क्या होगा। तो हम अपने इस कोर्स का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने ओवरव्यू में क्या करना है और कैसे देखना है, ठीक है। तो ओवरव्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके माइंड में एक मैप बन जाए कि आपने कोर्स में क्या क्या सीखना है, हम किस वे में सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारा कोर्स है, ठीक है, ये देख लें, ये मॉडल है हमारे कोर्स का। तो जो हमारी पहली क्लास होगी वो बेसिक्स पर होगी, जिसमें हम फॉरेक्स की बेसिक्स देखेंगे, ठीक है, पिप्स, लोट, मार्जिन, लेवरेज, मेजर करेंसी, माइनर करेंसी, सेपरेट और बिड आस्क प्राइस वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ट्रेडर को पता होना इन चीज़ों का ज़रूरी है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो कि प्राइस एक्शन होगा। आपको पता है कि मार्केट में जो अगर 100% ट्रेडर हैं तो 80 से 90% जो ट्रेडर होते हैं ना, वो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं, ठीक है, और यही वजह है कि वो अक्सर नाकाम होते हैं। तो हमें मार्केट में पता होना चाहिए कि वो नाकाम क्यों है। हमने इस पर काम नहीं करना, प्राइस एक्शन पर हमने काम नहीं करना है, काम हमने SMC, ICT, वाई को फिर VSA पे करना है, प्राइस एक्शन पे हमने काम नहीं करना। तो एक्चुअली प्राइस एक्शन किस लिए होगा, प्राइस एक्शन सिर्फ इसलिए होगा कि हमें पता चले कि एक रिटेल ट्रेडर किस माइंडसेट के साथ सोचता है, ठीक है, एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। तो इस फेज़ में हम सिर्फ रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट को पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हमारा तीसरा फेज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो SMC और ICT वाला होगा, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने ICT को लेकर चलना है। देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना, वो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है, कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप नहीं कामयाब हो सकते। तो सबसे पहले हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, जैसे हर चीज़ का पैटर्न होता है तो मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर होता है, तो हमने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम आएंगे ICT के कोर कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है।
जो ICT है, माइकल जे हेडलस्टन, जब हम SMC और ICT की तरफ आएंगे तो इसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे माइकल का। तो इसमें जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है दैट इज़ लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी मार्केट का कोर कॉन्सेप्ट है, ये फ्यूल है मार्केट का, ठीक है, जिस पर मार्केट चलती है। तो हमने लिक्विडिटी को समझना है, इसकी आपने डिफरेंट टाइप्स को समझना है, ठीक है। हर चीज़ को हम इस सेशन में समझेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी के बाद हम इंड्यूसमेंट को समझेंगे, ये ऐसे ही समझ लें कि जो कि लिक्विडिटी का छोटा भाई कह लें, ठीक है। इंड्यूसमेंट होगी तो लिक्विडिटी जनरेट होगी। इसके बाद फिर हम आएंगे, शिफ्ट होंगे अपने गैप्स पे। अच्छा, ये जो गैप्स एंड इम्बैलेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विडिटी ही होती है एक्चुअली, ये एक लिक्विडिटी ही होती है, ठीक है। ये जो गैप्स एंड इम्बैलेंस होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका फेयर वैल्यू गैप। हमने फेयर वैल्यू गैप को डेप्थ में पढ़ना है, इसके यानी कि 50% क्या होता है, इसका बाय साइड सेल साइड क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, BPR क्या हो जाता है, फिर ये दूसरे गैप अप गैप डाउन, लिक्विडिटी वाइड्स और वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब बहुत से लोग फेयर वैल्यू गैप तो पढ़ाते हैं, वो उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने एक लेग में फेयर वैल्यू गैप कौन सा लेना है। तो हमने इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना है कि किस फेयर वैल्यू गैप को हमने टप करना है, किसी को हमने नहीं पकड़ना, कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात बताऊं कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है, अगर आपसे कोई पूछे, माइकल जे हेडलस्टन जिसका तकरीबन 30+ साल का एक्सपीरियंस है ICT, ठीक है, वो यही कहता है कि मार्केट दो चीज़ों पे चलती है, एक लिक्विडिटी और दूसरा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने फेयर वैल्यू गैप को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। और ICT की जो 2022 की मेंटरशिप है वो सारी फेयर वैल्यू गैप के गिर्द घूमती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आएंगे ब्लॉक्स की तरफ, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हम वो ब्लॉक पढ़ेंगे। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ICT जिसमें क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो 2022 से पहले ICT की मेंटरशिप थी ना, वो सारी इन ब्लॉक्स के गिर्द घूमती थी, ठीक है। लेकिन 2022 में उसने अपनी मेंटरशिप का मेन जो कोर बना लिया वो फेयर वैल्यू गैप को बना लिया। तो इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, फिर ब्रेकर ब्लॉक और मेडिकेशन ब्लॉक भी पढ़ेंगे। और एंड पे दो चीज़ें जो कि आपने फिब रिट्रेसमेंट या फिब एक्सट्रैक्शन का नाम सुना होगा, तो हम उसे ICT की नज़र से देखेंगे, जिसे हम ICT में कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो कि एज अ फिब रिट्रेसमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि जो फिब एक्सटेंशन होती है उसमें हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जैसे लोग आप देखते हैं कि बहुत से लोग कह देते हैं कि एक अगर गोल्ड या कोई भी पेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो तो बता देते हैं कि अब यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, इस लेवल से नीचे हम एज अ सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या रिट्रेसमेंट पर हम ये एक गोल्डन जोन निकालते हैं। तो हम वो ICT से देखेंगे, ना कि एक रिटेल ट्रेडर की नज़र से। फिर इसके बाद हम टाइम एंड प्राइस थ्योरी देखेंगे। देखें जो ICT में सबसे ज़्यादा अहमियत है ना लिक्विडिटी के बाद, और ये टाइम को है, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा मार्केट में टाइम इंपॉर्टेंट है कोई चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपने 24 घंटे ट्रेडिंग नहीं करनी, कभी भी ट्रेडिंग को आपने सर में लेके नहीं बैठ जाना कि बस ठीक है ये ट्रेडिंग सारी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रेडिंग मार्केट में टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखें कि ये $7.5 ट्रिलियन की मार्केट है, तो इसमें मुख्तलिफ सेशंस हैं, फिर सेशंस में जोन है, मैक्रोज हैं, हमने इनके मुताबिक चलना है, ठीक है। हमने फिर डिस्काउंट प्रीमियम देखना है, इक्विलिब्रियम स्टेट देखनी है, ट्रू डे ओपनिंग, न्यूयॉर्क ओपनिंग, इन चीज़ों पर भी हमने नज़र डालनी है। यानी कि ये हम डेप्थ में सीखने जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि एक शैलो बेसिक सिस्टम, बल्कि आपको एक कंप्लीट फंडामेंटल दिए जाएंगे। फिर ICT का कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ 3, ठीक है, जिसमें अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आती है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट वाइकॉफ से लिया गया है, तो हम इसको यहाँ लर्न करेंगे तो असल में होता क्या है, और ये कैंडल की फार्मिंग के पीछे का है, ठीक है। तो इसको समझने में अगर इंसान काफ़ी टाइम लगाए मार्केट में, फिर एक्चुअल में एज ICT ट्रेडर वो इसे पकड़ता है। लेकिन हम वाइकॉफ पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी, तो आपने इस चीज़ की इशू नहीं लेना। फिर हम फोर्थ फेज में कन्वर्ट होंगे जो कि हमारा वाइकॉफ होगा, ठीक है। असाइनमेंट सबकी साथ साथ चलती रहेंगी, मैं आपसे लेता रहूँगा। वाइकॉफ ज़रा जो हमारा होगा ना, ये थ्योरी बेस होगा, ये हम इसमें साइकिल पढ़ेंगे, लॉजिकल इवेंट्स पढ़ेंगे, ये मैं आपको दिखाता भी रहूँगा, ठीक है। फिर फेजेस और लॉज होंगे, ये हमने ना एज अ थ्योरी बेस पढ़ना है ज़्यादातर। फिर हमने एंड पे इसके ट्रेडिंग अप्रोच भी देखनी है, साथ साथ भी मैं आपको ये दिखाता रहूँगा ये चीज़ें, ठीक है। और हमने एंड पे फिर इसकी ट्रेडिंग अप्रोच देखनी है, और फिर इसका हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि एक बात याद रखें कि सिर्फ वाइकॉफ अलोन काफ़ी नहीं होता। अगर आपने मार्केट में कामयाब होना है तो बहुत से लोग सिर्फ वाइकॉफ सीख लेते हैं, हाँ ठीक है कामयाब होता है, लेकिन वाइकॉफ के साथ दूसरे मेथड भी सीखने पड़ते हैं। वाइकॉफ सिर्फ हमें एक फंडामेंटल एक चीज़ देता है। अब जैसे कि ICT है ना, ICT आपको बताता है कि गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक है। वाइकॉफ भी सिंपली इस तरह देता है। इसी तरह जैसे ICT के मॉडल है ना, आपने मॉडल के नाम सुने होंगे, यूनिकॉर्न मॉडल, सिल्वर बुलेट, फलां फलां, ठीक है। इसी तरह हमने उन सेटअप्स पे भी काम करना है। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते, मैंने काफ़ी ऐसे लोगों से देखा हुआ है जिन्होंने वाइकॉफ सीखा हुआ है, ठीक है, वाइकॉफ सीखा हुआ है, और उनको ये नहीं पता कि वाइकॉफ से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उन्हें वाइकॉफ की ट्रेडिंग अप्रोच का पता ही नहीं है। तो हम वाइकॉफ की तो ट्रेडिंग अप्रोच देखेंगे, लेकिन वो मेन ट्रेडिंग अप्रोच हमारी होगी VSA में। VSA असल में कुछ नया नहीं है,
ये वाइकोफ ही का एक बच्चा है, यही समझें, ये वाइकोफ से ही अख्स किया गया है। ये वाइकोफ के दरख्त की एक ब्रांच है। टॉम विलियम ने इसे 1990s में अपनी एक किताब मास्टर द मार्केट में इसे इंट्रोड्यूस करवाया। और जितने भी इसमें रूल्स हैं, ठीक है, जितने भी इसमें रूल्स हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ से लिए गए, वो इस जगह से लिए गए, वाइकोफ से लिए गए, ठीक है। तो हमने वीएसए को सीखना है, और वीएसए ऐसे ही होगा कि हमें ये सेटअप प्रोवाइड करेगा जिसमें हमने 5 सेटअप पढ़ने, ठीक है। बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, और ये क्लाइमेटिक एक्शन बार, शेक आउट, अपथ्रस्ट, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे छठा फेज़, वो फेज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ है, और आई एम तो सो मच मास्टर इन दैट फेज़, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी रीडिंग है और साइकोलॉजी को बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ है। तो दैट इज़ द पॉइंट, द ट्रेडर विद इन। ये फेज़ हमारा बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है। इसी फेज़ में सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी पे काम होगा। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, एक शनाख्त, एक इंसान की ज़ात जिसकी बुनियाद पे वो अपने आप को खड़ा करता है। जैसा कि मेरी शनाख्त मुजम्मिल बनी हुई है, और मैं अपने आप को शनाख्त क्या होती है, सिर्फ एक थॉट्स, ऐसा एक कंस्ट्रक्शन जो हमने खुद बिल्ड की होती है, ठीक है। तो आपने आइडेंटिटी शिफ्ट हमने करना है, एक आम इंसान से एक ट्रेडर माइंडसेट की तरह जाना है, गैम्बलर नहीं बनना, ट्रेडर माइंडसेट करना है। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी ट्रेडिंग में माइंडसेट, एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, हमने रिस्क को देखना है, साइकोलॉजी देखनी है, ट्रेड एग्जीक्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट इस फेज में आपका 100 ट्रेडर्स माइंडसेट होगा। जो कुछ आपने पढ़ा है वो इसमें अप्लाई होगा। ये प्रॉपर एक कंप्लीट क्लास होगी जिसमें मैं आपको मुकम्मल दूंगा, और यकीन माने मार्केट में कोई भी ये नहीं देता, कोई भी मार्केट में आपको ये चीज़ें ऐसे नहीं देता, ठीक है। तो आपने बस एक काम करना है, आपने मेहनत करनी है, ठीक है। फिर हम फंडामेंटल्स देखेंगे, फंडामेंटल्स में हम सीपीआई, पीपीआई, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इस पर भी हमने नज़र डालनी है, और नज़र हमने इतनी इन चीज़ों पर डालनी है जितना ये हमारी ट्रेडिंग पे इफेक्ट डालती हैं। यानी कि हमने इंट्राडे ट्रेडर है तो हमने इतना ही देखना कि ये न्यूज़ आने वाले वक्त में कितना हमारे ऊपर इफेक्ट कर सकती है। फिर कोरिलेशन, सेंटिमेंटल, और जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वगैरह कि हमने ट्रेड वगैरह कैसे लेनी है, तो ये तमाम चीज़ें देखनी है। तो ये ओवरव्यू है हमारे इस कोर्स का जो हमने लर्न करना है। तो ये हमारे कोर्स के ओवरव्यू के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने जिस चीज़ पे फोकस करना है, जैसा कि मैंने कहा कि योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज योर सेल्फ, तो आपने हमेशा अपने आप पर फोकस करना है। देखें, एक जो पत्थर भी होता है ना, एक स्टोन, वो भी अपने होने का एक सबूत देता है कि मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ। तो आप तो यार इंसान है, यू आर ह्यूमन, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो आपका इस दुनिया में होना ये एक चीज़ का सबूत है कि अल्लाह ताला ने आपको कॉन्शियसनेस दी है। आपको पता है हमें क्या चीज़ इंसान जानवरों से मुमताज़ करती है, यही कॉन्शियसनेस, यही शूर। हाँ, बाज़ जानवरों के पास अक्लमंदी होती है लेकिन उनके पास मेन शऊर नहीं होता। हम इंसान हैं जो अपनी डेथ से पहले डेथ को इमेजिन कर सकते हैं, कोई जानदार ऐसा नहीं कर सकता। ये चीज़ें हमें दूसरों से मुमताज़ करती हैं। हम सर्वाइवल बेस पे हम जीते आए और आज हम दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। हमारी तरह की कई स्पीशीज़ थी, ठीक है, होमोसेपियंस सिर्फ उसमें अकेली बची, ठीक है। तो लेकिन हम सर्वाइव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़े, अपने आप को समझें, ठीक है। मास्टर फर्स्ट योर सेल्फ, ठीक है। एक बात देख लें, जो मैं ज़रा इंसान हूँ इंडिविजुअलिज्म पे यकीन करने वाला, इनफरादियत पसंद, तो सबसे पहले फर्स्ट मास्टर योर सेल्फ, अपने आप पर मास्टर करें, ठीक है। अपने आप को समझें, अपने आप से सेल्फ अवेयर हों। अगर आप अपने आप से सेल्फ अवेयर होंगे तो फिर ही आप कामयाब हो पाएंगे। देखें आज के वक्त में तो इतनी बदकिस्मती है कि इतना समझ लें कि तरस, काबिल तरस ये चीज़ है कि कोई इंसान 10 मिनट अपने साथ नहीं बैठ सकता। बात दावा है मेरे के साथ, आप कोई भी नहीं बैठ सकता। कोई बैठेगा तो खुद ही वो अपने साथ बातें करने लग जाएगा। क्यों? अपने आप को लुभाने के लिए। तन्हाई से हर कोई डरता है। यार तन्हाई क्या है, आगे भी तन्हाई से आए हैं, जाना भी तन्हाई में, तो आप क्यों तन्हाई से डरते हैं? तन्हाई में तो ऐसा कुछ नहीं पड़ा। तो फर्स्ट अपने आप को मास्टर करें, फर्स्ट मास्टर योर सेल्फ, अपने आप को समझें, तन्हाई से डरें नहीं, तन्हाई में बैठें। इधर दिस देयर इज़ नो एनी सेल्फ। एक बात कहते हैं, यहाँ आपके दिमाग में जो एक सेल्फ बनाया हुआ है ना, आपने एक कॉपी बनाई हुई है अकेलेपन में जहाँ आप बातें करते हैं, ऐसा कोई भी सेल्फ वजूद ही नहीं रखता। तो सबसे पहले अपने आप को मास्टर करें, अपने सेल्फ को समझें। देन इसके बाद आप ये देखें कि आपने ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैसे होना है, ठीक है। पहले अपने आप को समझें, ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी है कि काम आपने डेडिकेशन के साथ करना है। तो अपने आप को समझना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। और अपने आप को प्रायोरिटी मैं जब कहता हूँ देने से मतलब यही नहीं है कि आप साइकोपैथिक बन जाएं, एक नार्सिस्ट इंसान बन जाएं, नहीं, हेल्थी नार्सिस्ट बने, ठीक है। हाँ, लोगों का भी फ़ायदा करें ना, कम से कम किसी पर्पस के लिए जिए। पर मतलब यही है कि अगर आपने ज़िंदा रहना तो किसी पर्पस के लिए जिए। तो ये हमारा ओवरऑल रिव्यू होने जा रहा है। तो बाकी हमारी इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, जिसमें हमने ये रिव्यू देखा है। तो इंशाल्लाह ये हमारी क्लासेस का हिसाब होगा। आगे इंशाल्लाह आपको जो लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस के बाद आपको इनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलें जी, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।